एक बड़ी टेक कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जिसका नाम है iGirl 6S। ये रोबोट औरतें हैं जो खासकर घर के काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये जिंदगी के और भी बहुत एरियाज में काम कर सकती हैं। इन रोबोट्स की नई वर्जन में एक पावरफुल और यूनिक सिस्टम है जो इन्हें अपने मालिक के लिए फीलिंग्स पैदा करने की अनुमति देती है। मार्केट में मौजूद चीप रोबोटिक ह्यूमन जैसी टॉयज के विपरीत iGirl 6S सिर्फ एडल्ट टॉयज नहीं है। ये मालिक के लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड हैं जिनके साथ इंटीमेसी के लिए रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ती है। फिल्म का हीरो एक जवान चाइनीज आदमी है जिसका नाम वांग है। कल उसका 25वां बर्थडे है और उसके पास एक अच्छी नौकरी और एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। फिल्म की शुरुआत में हम उसे एक्सपेंसिव गाड़ियों में देखते हैं, उसे एक्सपेंसिव गाड़ियों में एडवेंचर पर जाते हुए और अपनी बेस्ट लाइफ जीते हुए। लेकिन ये सब झूठ है। वांग का फेवरेट शौक इंटरनेट पर अपनी लाइफस्टाइल के बारे में झूठ बोलना है। वो कई रिश्तों में अकेला है और उसकी एक बकवास ऑफिस जॉब है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक अमीर इंसान की तरह नाटक करता है जिसके पास सब कुछ है। एक दिन वांग को iGirl 6S की एडवर्टाइजमेंट दिखती है। रोबोट की खूबसूरती और फीचर्स से प्रेरित होकर वो एक अपनी iGirl ऑर्डर करने से एक दिन भी नहीं रुकता। डिलीवरी तुरंत उसी दिन आ जाती है जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बॉक्स से निकलने के बाद उसने रोबोट का फेस रैप खोला। वांग यकीन नहीं कर पाता कि इतनी खूबसूरत रोबोट अब उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसके पास जाता है और स्मेल करता है, फिर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे छूने से पहले ही तुरंत खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में दौड़ जाता है। बाहर आते ही वांग हैरान और निराश दोनों होता है। रोबोट उठ गई है, लेकिन अपने आप उसने उसकी शर्ट पहन ली है। वो समझती है कि उसको अपना मालिक रजिस्टर करने के लिए उसकी नाक खुजाना होगा। उसके बाद वो उसे दिखाता है कि उसमें सेक्सी दीवा, शाय और स्वीट, स्मार्ट टीचर और डोमिनेट्रिक्स जैसे कई मोड्स हैं। वांग तुरंत सेक्सी दीवा चूज करता है बिना जाने कि उसके फीचर्स क्या हैं। फिर वो उसे मीना नाम देता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और वक्त खराब न करते हुए वो उसे उठा के बेड पे फेंक देता है। मीना बार बार उससे हटने को कहती है और जब वो नहीं मानता तो वो उसे करंट लगा देती है। वो बताती है कि iGirl की नई वर्जन सिर्फ एडल्ट टॉय नहीं है। वो इतनी एडवांस्ड है कि एक मर्द को सच्चे गर्लफ्रेंड जैसा अनुभव कराना चाहती है। वांग को उससे इम्प्रेस करके 10 हार्ट्स जीतने होंगे, तभी वो उसके साथ प्यार कर सकता है। हार्ट्स जीतने पर उसको प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे 1 हार्ट से हाथ पकड़ना, 2 हार्ट्स से गले लगना और ऐसे ही। चूंकि वांग ने रोबोट के लिए बहुत पैसे दिए हैं, इसलिए अननेसेसरी रूल्स उसे पसंद नहीं आते। लेकिन अगर वो मीना को फोर्स करेगा तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट कर देगी, जिससे ब्लास्ट में दोनों मर जाएंगे। अगले दिन से वो हार्ट्स कलेक्ट करते हैं ताकि उनका रिश्ता आगे बढ़े। वो उसे शॉपिंग ले जाता है और उसके फेवरेट ड्रेस खरीदता है। मीना हैरान होती है क्योंकि उसने कभी नहीं बताया था पसंद कौन सा है। इसके अलावा वो ड्रेस वांग के बजट से बहुत ऊपर थी। इसके कारण एक साथ उसे 3 हार्ट्स मिलते हैं और वो उसे गले लगा सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसके लिए और प्यार बढ़ता है। अगले दिन वो उसे अपने ऑफिस ले जाता है जहां उसका दोस्त चाओ उससे मिलती है। चाओ कंफ्यूज होता है कि नकली रोबोट गर्लफ्रेंड सच में कैसे रियल बन गई। पता चलता है चाओ एक परवर्ट है जो ये जान के मीना रोबोट है वो भी उसके साथ एक रात बिताना चाहता है। वांग उसे अलाउ नहीं करता, लेकिन वो मीना के पीछे डी रहता है। जब वो थोड़ा ज्यादा क्लोज आती है तो करंट से उसे सबक सिखाती है। रात को वांग सो नहीं पाता क्योंकि मीना उसी रूम में है। बाथरूम में जाकर वो हर बार अपने आप को रिलीव करता है। मीना प्रॉब्लम रजिस्टर करती है और उसको रोबोटिक गर्ल के साथ बदतमीजी करने की सजा के बारे में याद दिलाती है। अगले दिन मीना उसके ऑफिस खाना लेकर आती है। कॉलिग्स को पता होता है कि वांग झूठी लाइफस्टाइल के बारे में सबको बता रहा है, तो एक असली गर्लफ्रेंड देखकर वो दोनों पर नजर रखते हैं। रात को दोनों घर लौट रहे होते हैं, तभी 2 गुंडा उन्हें रोकते हैं और वांग को हॉस्टेज ले लेते हैं। एक गुंडा उसकी खूबसूरती से फिदा होकर मीना के पास आता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता क्योंकि मीना रेड वुल्फ मोड ऑन कर लेती है जिसमें उसको सुपर स्ट्रेंथ मिलती है। वो दोनों गुंडों को मारती है। घर आकर दोनों टाइटैनिक देखते हैं। एक्टर्स को प्यार में देखकर मीना अजीब फील करती है। वांग समझाता है कि ये लव और सिंपैथी का एहसास है, या हो सकता है लियो के लिए हॉर्नी हो रही हो। ये उनके रिश्ता को लेवल 5 तक ले जाती है, मतलब वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं। पर वांग की छींक से मोमेंट खराब हो जाता है। मूवी के बाद दोनों वॉक पे जाते हैं। मीना एक आइडिया देती है और ब्रिज के ऑपोजिट साइड भाग जाती है। दोनों फेमस लवर्स के नाम चिल्लाते हैं और मिडिल में मिलती हैं और किस करते हैं। कहीं और वांग का परवर्ट दोस्त चाओ भी एक iGirl खरीद लेता है। 10 हार्ट्स का फीचर उसे पसंद नहीं, तो वो एक स्पेशल हार्ड ड्राइव बनाता है जो रोबोट के नेक में लगाने से रिश्ते को ऑटोमेटिकली लेवल 10 कर देगा। वो ड्राइव ट्राई करता है और वो काम करती है। रोबोट चाओ के लिए सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन वांग को भी ये ड्राइव मिलता है। बहाने से मीना के बाल सेट करते हुए उस पे उसे लगता है।
वो भी उसके साथ मेकआउट करती है, लेकिन वांग खुश नहीं होता कि कैसे उसने उसे मजबूर किया। तो वो ड्राइव निकाल लेता है और माफी मांगता है। मीना खुश होती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। पहले वाला वांग होता तो तुरंत फायदा उठा लेता। अगले दिन सुबह मीना मार्केट से चेहरे और हाथों पर दाने और कमजोरी के साथ लौटती है। उसको सिर्फ 12 घंटे की बैटरी बची है। पता चलता है ये बीजिंग के पॉल्यूटेड हवा की वजह से है। मीना को वेस्ट में बनाया गया था, जहां साइंटिस्ट्स को पता नहीं था कि डर्टी एयर का रोबोट पर असर हो सकता है। पंप्स गायब करने के लिए उसे 2 दिन तक पानी में रहना होगा। वांग मदद करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। इस कारण उनका रिश्ता लेवल 10 पर पहुंचता और वो फाइनली प्यार करते हैं। कुछ दिन में क्लाइंट को इम्प्रेस न कर पाने के कारण वांग जॉब से निकल दिया जाता है। घर आके मीना उसे खुश होकर वेलकम करती है, जो वांग को इरिटेटिंग लगती है। वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोगेंट वांग उस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलते हुए चिल्लाता है। आगे चाओ के साथ वांग दिखाई देता है। उसको पता है चाओ ने अपनी रोबोट को बदल दिया है, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। चाओ सजेस्ट करता है कि वांग भी वैसे ही करे, क्योंकि कोई मर्द सिर्फ एक ही औरत में थोड़े ही दिन के लिए अट्रैक्ट रह सकता है। वांग इस पे सोचता है। जब वो अकेला मीना के साथ होता है तो वो उसे प्यार करने के लिए मजबूर करता है। मीना रजिस्ट करती है, लेकिन आखिर में हार मान लेती है। वांग बीच में रुकता और माफी मांगता है, लेकिन मीना चुप रहती है। पूरे दिन वांग उसके बारे में ही सोचता रहता है। उसे अपने बर्ताव पर पछतावा है और वो चाओ ऐसी सोच दिलाने के लिए को दोषी मानता है। थोड़ी देर में वो फूल लेके घर आता है, लेकिन मीना गायब है। उसने लेटर छोड़ा है कि उसे पता है अब वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए वो उस पे बोझ न रहे, इसलिए जा रही है। अभी भी उस पे विश्वास न हारते हुए वांग कंपनी हेडक्वार्टर्स जाता है। गार्ड्स उसे अंदर आने से रोकते हैं। सबको बताते हैं कि अंदर लाए हुए रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाहर बहुत सारे और मर्द प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी रोबोट्स के लिए प्यार इजहार करते हुए। चाओ के घर पहुंचने पर उसे हैरानी हुई कि मीना उसके बेड पे है। अपने दोस्त और लवर दोनों से धोखा खा के वांग कंट्रोल नहीं कर पाता। चाओ पे वार करता है और भाग जाता है। अगले कुछ दिन क्लब्स जाता है और मीना को भूल आने के लिए रैंडम औरतों के साथ हुक अप करता है। एक क्लब में उसे चाओ की एक्स रोबोट मिलती है। वो बताती है कि मीना हमेशा वांग से प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए छूटी ताकि कंपनी सीईओ से वांग को बचा सके, जो अजीब एक्सपेरिमेंट्स के लिए मर्दों का स्पर्म कलेक्ट कर रहा था। मीना की वजह से वांग की जान खतरे में थी, इसलिए उसने अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया और चली गई। सच पता चलने पर वांग उसे डिसमेंटल होने नहीं दे सकता। वो चाओ के पास जाता है और पूछता है कि क्या रोबोट ने कहा वो सच है। धमकी पर चाओ मानता है मीना सिर्फ वांग को धोखा देने आई थी ताकि वो पीछे न पड़े। हेडक्वार्टर्स में घुस के वांग मीना को प्लास्टिक डोम के नीचे डिसमेंटल होते देखता है। सीईओ भी आता है और पूछता है क्या वांग उसे पहचानता है। सीईओ कहता है वो वांग की पूरी जिंदगी में नजदीक से उस पर नजर रखा है। वो उस डक पर भिखारी बनकर रहा। उसके घर रोबोट डिलीवर करने आया और रोज उसके आसपास से गुजरता रहा ताकि वो उस पर नजर रख सके। सीईओ कहता है असल में वांग खुद एक एडवांस्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट का पहला बच्चा है। सालों पहले डॉक्टर चान नाम के साइंटिस्ट ने ऐसी रोबोट बनाया था जो इंसान की तरह सोच और प्रोक्रिएट कर सकता था। इस रोबोट और एक औरत के बीच वांग पैदा हुआ था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब डॉक्टर चा को पता चला सीईओ रोबोट्स को गलत काम में लगाना चाहता है, तो उसने वांग के बाप को मार दिया। वांग की माँ उसे लेके बीजिंग भाग गई। सीईओ को जल्दी पता चल गया, लेकिन वो दोनों को वापस नहीं लाया। अब जब वांग बढ़ा तो उन्होंने डिसाइड किया उसका स्पर्म इस्तेमाल करके और हाइब्रिड्स बनाएंगे। इसलिए उन्होंने वांग के घर मीना भेजी थी। अब वर्कर्स वांग और मीना को अलग करना चाहते हैं। वो मीना को डिस्ट्रॉय करेंगे और वांग पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। दोनों फाइट करते हैं और प्लान बनाते हैं। चूंकि मीना के अंदर एक एक्सप्लोसिव होता है जिसको फोर्स से एक्टिवेट किया जा सकता है, वांग उसे टेयर करता है। सीईओ एंजॉय करते हुए एक्सप्लोसिव के बारे में भूल जाता है। अंत में पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाता है और अंदर सब मर जाते हैं, जैसे वांग, मीना और सीईओ। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।